Hello, hi, and assalamu alaikum. I hope you all are fine and okay. Dear candidates, I have started a new lecture series on IELTS. I'll be explaining the IELTS test, and I'll also provide you with different tips and techniques on how to encounter different types of questions on IELTS and what are the different types of questions, how to tackle them, how to go through the reading, writing, and listening section, and then how to get good bands on your speaking test, right? The lecture will be delivered in both English and Urdu for a convenient understanding, right? Okay, so जो IELTS का टेस्ट है, IELTS इज़ एक्चुअली द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये जो टेस्ट है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट होता है। ये एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट है और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आइल्स ऑस्ट्रेलिया एंड कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश। आइल्स आपको 4 स्किल्स पर इवेलुएट करता है, आपकी असेसमेंट करता है, जिसमें लिसनिंग है, रीडिंग है, writing है and speaking. Fine. When we talk about listening skills, so it is approximately 30 minutes. 30 minutes से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, necessarily 30 minutes का नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको 4 sections दिए जाते हैं और हर section में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के listening test होते हैं। It assesses your ability to understand the main ideas, detailed information and opinions. You have to fill in the blanks. There are multiple choice questions. Map drawing होता है, आपको मैप दिया होता है और आपने उस मैप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। इंफॉर्मेशन होती है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को आपने फिल अप करना होता है। डायग्राम्स होते हैं, उनको आपने कंप्लीट करना होता है लिसनिंग स्किल में, ठीक है। फिर आपके पास जो दूसरा स्किल है वो है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली 60 मिनट्स का होता है। इसमें यू विल इनकाउंटर 3 डिफरेंट पैसेजेस, 3 लॉन्ग टेक्स्ट्स होते हैं आपके पास, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस हो सकते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, डिस्कर्सिव हो सकते हैं, एनालिटिकल पैसेजेस आपको दिए जा सकते हैं और हर पैसेज ऑलमोस्ट 800 to 1000 वर्ड्स का होता है, ठीक है। इसमें आपको मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल फेस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक multiple choice questions, matching headings, sentence completion, summary completion, true, false, yes, no, correct, incorrect, short answers, one word answers, two words answers, right? डायग्राम अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो है आपको रीडिंग टेस्ट में दिए जा सकते हैं। लिसनिंग के भी 9 बैंड्स होते हैं और रीडिंग के भी 9 बैंड्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं राइटिंग पे। राइटिंग 20-60 मिनट्स का होता है, ठीक है। इसमें 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 जो है वो 150 वर्ड्स लिमिट का होता है एंड टास्क 2 जो है वो 250 वर्ड लिमिट का होता है, ठीक है। टास्क 1 जो अब आइल्स जो है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भी कि ये इट इज़ एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स, 2 नहीं ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन मेजर जो है वो आइल्स जनरल है और आइल्स एकेडमिक है। जो आइल्स एकेडमिक टेस्ट होता है उसमें आपका जो टास्क 1 होता है उसमें आपको विजुअल इंफॉर्मेशन दी होती है एंड यू हैव टू डिस्क्राइब देम। आपको ग्राफ्स दिए होते हैं, चार्ट्स दिए होते हैं, डायग्राम्स दिए होते हैं और आपने उनको डिस्क्राइब करना होता है, उन पर एक रिपोर्ट लिखनी होती है। टास्क 2 जो होता है वो आइल्स जनरल और एकेडमिक का सेम होता है। इन टास्क 2 यू आर गिवन एन एसे। डिस्कशन ऐसे हो सकता है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ये 250 वर्ड्स का होता है। फिर स्पीकिंग स्किल जो है ये ऑलमोस्ट 11 to 15 to 14 मिनट्स का होता है। इसमें आपके पास एक इंटरव्यूअर जो है वो आपके सामने बैठता है, वो आपसे इंटरव्यू लेता है, एग्जामिनर होता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। ये जो आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है ये 3 पार्ट्स में होता है। पहले जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन होती है, दे आस्क यू योर नेम एंड देन जनरल क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ।
देन देयर इज़ अनदर सेक्शन जो आपको एक पेज पर क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको आपने आंसर करना होता है, और जो लास्ट सेक्शन होता है वो डिस्कशन होता है, ठीक है। अच्छा, स्पीकिंग के बाद अगर हम आइल्स टेस्ट की बात करें, तो आइल्स एकेडमिक जो है, ये आप जब स्टडीज़ के पर्पज़ से किसी भी दूसरे कंट्री जाते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, राइट, तो इसमें आपको आइल्स एकेडमिक टेस्ट देना होता है। ये स्लाइटली डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आइल्स जनरल। आइल्स जनरल जो है, तो ये इमिग्रेशन के लिए होता है। आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वर्क के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप आइल्स जनरल टेस्ट जो है वो देते हैं, एंड इट इज़ कंपैरेटिवली इजी, ठीक है। फिर आइल्स जो UKVI है, ये स्पेशली जो है वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए होता है, जो कि UK का वीज़ा मतलब के लिए अप्लाई करते हैं। They have to meet certain administrative requirements which are specified by the UK visas and immigration process, right? आइल्स लाइफ स्किल्स जो है, तो ये स्पेशली फैमिली पर्सनस के लिए होती है, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर फैमिली ऑफ अ सेटल्ड पर्सन, तो उसकी वीज़ा के लिए ये अप्लाई किया जाता है। इसमें ये CFR के जो लेवल्स होते हैं, A1 और B1, तो इस के लेवल के बेस पर आपकी जो लैंग्वेज असेसमेंट होती है वो इसमें होती है, ठीक है। सो दैट वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ आइल्स टेस्ट. Inshallah, in the next lectures, I'll be guiding you through all the 4 skills step by step. Take a very good care of yourself. See you when I see you next. Good luck. Goodbye.